गुड इवनिंग क्लास। इससे पहले के क्लास में आप लोग को बहिर्स्रावी ग्रंथियों के बारे में समझा दिए थे। बहिर्स्रावी ग्रंथि उस ग्रंथि को कहते हैं जिसमें से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है, पाचन वगैरह वाला काम करता है, अलग अलग टाइप का काम करता है, वो ब्लड से टच में नहीं होता है। अब देखते हैं हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड। आपको पता है इससे क्या निकलेगा, हार्मोन निकलेगा। इंडोक्राइन ग्लैंड से जब भी निकलता है हार्मोन निकलता है और ये ब्लड के टच में आ जाता है। इंडोक्राइन की टोटल संख्या 9 है। कितनी है? 9। अब एक एक करके हम लोग याद करते हैं 9 के बारे में। ग्लैंड वगैरह तो पूरा समझा दिए आप लोग को, इतना तो अब ग्लैंड में नहीं ना फंसेगा। इंडोक्राइन ग्लैंड की संख्या टोटल कितनी है बहू? 9 है। अब ब्रेन से देखते हैं। खोपड़िया में 3 गो होती है। खोपड़िया में क्या गो होगा? 3 गो होगा। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होता है इसके 2 काम होते हैं। एक ये ब्रेन की तरह काम करता है, तो आपको भी पता है भूख प्यास हाइपोथैलेमस, गर्मी ठंडी, अंदर से अंदर का तापमान नियंत्रण हाइपोथैलेमस, प्रेम घृणा हाइपोथैलेमस, गुस्सा प्रेम प्रसन्नता हाइपोथैलेमस। तो ये ब्रेन के हिसाब से काम करता है। ये जो याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है ये बाकी के 9 ग्लैंड को क्या करता है, समझाता है कि तुम लोग सब लोग अच्छा अच्छा से काम करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बाकी के ग्लैंड के लिए की तरह दादा है। आप कहेंगे कि सर हम तो पढ़े थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि सबको समझाता है। पीयूष ग्रंथि सब पर नियंत्रण रखता है, कंट्रोल करता है, समझाता नहीं है। तो पीयूष ग्रंथि हो गया बाप और हाइपोथैलेमस हो गया बाप का बाप, मतलब दादा। समझ गया कि नहीं? तो हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं या मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वो पीयूष ग्रंथि पर भी क्या करता है, कंट्रोल रखता है। तो पहला ग्लैंड कौन हो गया? हाइपोथैलेमस। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस, जबकि नॉर्मल कहेगा मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि, लेकिन मास्टर का भी मास्टर कौन सा हो जाएगा भैया? हाइपोथैलेमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। सुपर मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस। ये सारी चीजें किसमें होती है? हाइपोथैलेमस में कहलाता है। 2 चीज याद रखेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में, मास्टर ग्लैंड और सुपर मास्टर ग्लैंड कहलाएगा। मास्टर तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। इसके बाद इसी में ब्रेन में दूसरा जो होता है वो होता है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड बता दिए हैं आपको, पढ़ा दिए थे पहले भी पिनियल ग्लैंड के बारे में। यहाँ होता है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड जो होता है सबसे छोटा होता है, याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट ये होता है। देखिए इसमें एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है? नींद को करता है। अगर आप 8 घंटे सो गए हैं, 6 से 8 घंटे सो गए हैं, तो आपका ये जो पिनियल ग्लैंड है ये आपको पूरे दिन भर रिचार्ज करके रखेगा, टेंशन फ्री। और अगर आप किसी दिन 3 घंटा सोए हैं तो ये जो आपका पिनियल ग्लैंड है कहता है आज तो कम सोया, हर समय आप मनवाइल लेंगे, शरीर गिरल गिरल लग रहा है, इसे मनवाइल लेंगे। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? थर्ड आई कहते हैं। क्या कहेंगे? थर्ड आई, तीसरी आंख। इसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक नेचुरल घड़ी है, ये सुता देती है। इसे बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। बायोलॉजिकल ग्लैंड कहते हैं। किस ग्लैंड को कहते हैं? पिनियल ग्लैंड को कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी होती है। ये आंसर तभी दीजिएगा जब ऑप्शन में आपके पिनियल ग्लैंड न रहे तब। अमूमन ऑप्शन में पिनियल ग्लैंड नहीं रहता है, इसलिए एक लंबे समय से चलते आ रहा है सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। एक लंबे समय से यही चलते आ रहा है, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। बट ऐसा नहीं, ऑप्शन में अगर पिनियल नहीं है तो पीयूष ग्रंथि आप मार सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। बट अगर ऑप्शन में अवेलेबल है पिनियल ग्लैंड, ऑप्शन में क्या है? अवेलेबल है, तो आपको क्या मारना पड़ेगा कि पिनियल ग्लैंड मारना पड़ेगा, सबसे छोटी। पीयूष ग्रंथि सेकंड स्मॉलेस्ट ग्रंथि हो जाती है, सेकंड स्मॉलेस्ट में हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। तो आप 2 ग्लैंड पढ़ लिए। कौन कौन सा ग्लैंड पढ़ लिए? एक आप पढ़े हाइपोथैलेमस, दूसरा पढ़े आप पिनियल ग्लैंड। अब आपको पढ़ा देते हैं हम पीयूष ग्रंथि के बारे में, ध्यान से समझिए पीयूष ग्रंथि के बारे में। यहाँ समझिए, ब्रेन में 3 टोप आ जाते हैं। ब्रेन में कितनी? 3। इन सब का लोकेशन पूछेगा तो आपको बताना होगा। ये हो गया हाइपोथैलेमस, ये हो गया पीयूष ग्रंथि, और यहाँ होता है पिनियल ग्लैंड, पिनियल। अब हम पढ़ाते हैं आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि
देखिए पीयूष ग्रंथि, हालांकि अगर आप देखेंगे हार्मोन कितने स्राव होते हैं तो इससे निकलते हैं 11 हार्मोन। कितने हार्मोन? 11 हार्मोन निकलते हैं और ये सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। सारे ग्लैंड से इसका अच्छा संपर्क है, इसलिए इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। ये सब पर अपना दादागिरी थोप देता है, ऐसे करो वैसे करो। किससे पूछता है ये? दादाजी से, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस कोई आदेश नहीं देता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब आप ही बताओ भैया, इस ससुरा से निकलता है 11 गो हार्मोन। आप अगर थोड़ा भी दिमाग रखिए तो क्या 11 क्वेश्चन पूछेगा? पूछेगा तो वो नीट के एग्जाम में पूछेगा। वो एम्स वगैरह की जो तैयारी करते हैं लोग ना, एम्स वगैरह, डॉक्टर बनना चाहते हैं उन लोग के लिए पहले इसमें AIPMT होता था, ऐसे कुछ होता था ना जी पहले, AIPMT मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए AI होता था हमारे समय, और IIT का अलग से होता था, और AIPMT ऐसे होता था। हम लोग जब जवान थे तब, आप लोग की उम्र के थे। अब ससुरा दुका आ गया है, जेई नीट मेंस, जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट। हम लोग के समय ये सब नहीं था, नीट उट ये दे आया है। हम लोग के समय AIPMT था, NIT के लिए भरना है तो AIEEE, IIT के लिए अलग से फॉर्म आता था। अब जैसे दुनिया भर का चेंज हो गया, तो उनके लिए वो डीप से क्वेश्चन पूछता है। आप इसमें 4 हार्मोन याद रखिएगा। क्या नाम रखेंगे? कितना हार्मोन? 4। देखिए, एक होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? ये लेबर पेन को घटा देता है। लेबर पेन को घटा देता है। जिस दर्द में किसी पुरुष की मौत हो जाती है ना, उस दर्द से 30 गुना ज्यादा दर्द एक महिला को तब होता है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। इतना दर्द में वो मर जाएगी, बचेगी नहीं। उसको कम करने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम करता है। अगर ऑक्सीटोसिन कम बना तो आप सुनते होंगे कि डिलीवरी के टाइम मौत हो गई। अरे बढ़िया लोग की मौत हो जाती है। शाहजहां की पत्नी मुमताज जो थी, उस भी डिलीवरी के टाइम पे मरी थी। 14 को लड़का हुआ था उसका। तो ये क्या करता है? लेबर पेन, यानी लेबर मतलब होता है प्रसव। जो बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसको क्या कहते हैं? प्रसव पीड़ा। हिंदी में कहते हैं प्रसव पीड़ा। पता नहीं उर्दू में इचाजीजी की क्या कहते हैं सब, वो उर्दू कौन जानता है भाई, मौलाना साहब तो हम है नहीं। तो हिंदी में इसे प्रसव पीड़ा कहते हैं, इंग्लिश में इसे लेबर पेन कहते हैं। पहला ये क्या कर देता है भैया? लेबर पेन को घटा देता है। क्या करेगा? लेबर पेन को घटा देता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन दूध बनने में भी मदद करता है। जानवरों में आप देखेंगे तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगा देता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन जो है, जानवरों में दूध ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकाल लिया जाए, और उसकी जो भी गाय है या फिर जो भी जानवर है, वो अपने बछड़े के लिए थोड़ा भी दूध ना बचा सके, उसके लिए उसमें क्या मिला देता है? ऑक्सीटोसिन मिला देता है। एक इंजेक्शन देखिएगा, गाय को क्या करेगा ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक इंजेक्शन लगा देगा। उसको लगा देने से जानवरों को पता है कि मेरे बछड़े को बगल में रखा हुआ है, अब बछड़े को बगल में रख के और दूध बेचारे से पूरा निकाल लीजिएगा, तो गाय जो है ना, दूध को दिमाग मतलब छुपा लेती है। तो ऑक्सीटोसिन लगा लीजिएगा तो पूरे शरीर से दूध चूस लेता है। अब बेचारा बछड़ा के मुंह में बोतल पहना देता है, वो बेचारा पी भी नहीं पाता है। पता है, पटना में हम देखते हैं कि सड़क पे आज ही देख रहे थे, गाय मर गई। कभी कभी ऐसा लगता है ना, गायों की दुर्दशा देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इससे आसान मौत का सही देता होगा। अजीब, बेचारी तड़प तड़प के 2 दिन में मरेगी। सब उस तरह भी नहीं करना चाहिए। गाय को ऑक्सीटोसिन देंगे तो आपको फिलहाल में फायदा दिखेगा, बट उसका शरीर पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा, पूरा बैलेंस उसका ब्रेन का गड़बड़ होगा, फिर बीमार पड़ेगी। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दूसरा होता है लेक्टोजेनिक हार्मोन, LTH हार्मोन। इसे दूध जनक हार्मोन कहते हैं। दूध जनक हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन? दूध जनक हार्मोन। लेक्टोजेनिक हार्मोन LTH, ये भी इसी से निकलता है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं सब, ठीक है। जैसे ऑक्सीटोसिन निकलेगा मतलब बच्चा हुआ है और फिर दूध बनना चालू हो जाता है, तो LTH हार्मोन। लेक्टोजेनिक हार्मोन LTH, लेक्टोजेनिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है। वो प्रसव पीड़ा में मदद करता है, फिर दूध निर्माण में मदद करेगा। ये भी दूध जनक हार्मोन कहते हैं, लेक्टोजेनिक हार्मोन। ये कहाँ बनता है? तो ये लड़का अक्सर गलती करता है कि ऑक्सीटोसिन को मार देगा कि महिला के स्तन में बनेगा। नहीं भैया, स्तन जो होता है ना, वो एक तरह का कहिए दूध को स्टोर करने का जगह है। जैसे घर के ऊपर पानी टंकी रहती है, तो पानी टंकी में पानी बनता नहीं है, वो ससुरा जमीन के अंदर पानी बना है, मोटर से खींच के वहां पहुंचा के स्टोर किया गया। तो महिलाओं
महिलाओं का स्तन जो होता है उसमें फॉर्मेशन के लिए ऑर्डर ब्रेन से आता है, ऑक्सीटोसिन वगैरह सब कुछ। वो स्तन जो होता है महिलाओं का वो केवल बच्चों के लिए दूध को स्टोर करने का जगह होता है। तो ये हो गया LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसके अलावे इसमें एक और हार्मोन बोलता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। आप बताइए, हम आपसे पूछते हैं, हमारी शरीर जो बनती है वो 1% जनन कोशिकाओं का बना होता है। जनन कोशिका में हमारे शरीर में लगभग 1% स्पर्म पाए जाते हैं या ओवम पाए जाते हैं, बाकी 99% कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो सोमेटोट्रोपिक सेल पाया जाता है, सोमेटिक सेल, कायिक कोशिका, जिससे हमारा शरीर बना है। तो हमारा शरीर किससे बना है? सोमेटिक सेल से, कायिक कोशिकाओं से। केवल पुरुष का जो स्पर्म होता है, महिला का जो ओवम होता है, वो बना होता है आपका जनन कोशिकाओं से। बाकी तो कायिक कोशिका यानी सोमेट्रिक सेल से बने होते हैं। तो सोमेटिक सेल कितना बनाना है कितना नहीं बनाना है, ये यहीं से डिसाइड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और वो एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन ज्यादा निकलेगा, शरीर लंबा हो जाएगा खल्ली की तरह। यार कौन टकराएगा हमसे, खल्ली की तरह शरीर हो जाएगा। और अगर ये हार्मोन कम निकलेगा तो ठमरा जाएंगे, छोटा बच्चे की तरह हो जाएंगे, तो सर्कस में तब भर्ती होना पड़ेगा। तो शरीर के वृद्धि और विकास को कंट्रोल करने वाला क्या होता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसमें हम लिख सकते हैं वृद्धि, वृद्धि नियंत्रण, वृद्धि नियंत्रण, वृद्धि नियंत्रण। सोमेटोट्रोपिक नाम से स्पष्ट है, सोमेटिक सेल से हमारा पूरा शरीर बना है। जितना ज्यादा निकलेगा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन उतना शरीर बड़ा होगा। हम लोग में एवरेज निकल रहा है। अब आप ही बताइए, हमारा शरीर को देख के कैसा लगता है कि हमारे में ज्यादा STH होगा? नहीं, हमारी हाइट वही 5 फीट 7 इंच है, तो हमारी नॉर्मल हाइट है 171 सेंटीमीटर के आसपास होगी, 5 फीट 7-8 इंच के आसपास। तो हमारे में नॉर्मल है। अगर मान के चलिए मेरा हाइट 3 फीट हो जाता है, 4 फीट हो जाता है ईस्ट, तो हम नाटे कहलाते, तो हम ये कह सकते थे STH कम निकला। ठीक है, अब ये हार्मोन निकलता है हार्मोनिक क्रिया से। इसके अलावे इसमें एक और हार्मोन पढ़ लीजिए। टोटल इसमें 11 निकलते हैं, हम 11 थोड़े पढ़ाएंगे। अब 11 पढ़ाने का मतलब ये हो जाएगा कि हम आपको अपनी विद्वता दिखाएं, एग्जाम से मतलब नहीं है वहां पर। तो भैया विद्वता दिखाने के लिए कॉलेज की टाइमिंग होती है, वहां टीचर को 2 साल टाइम रहता है बायोलॉजी पढ़ाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। STH हार्मोन हो गया। इसके बाद आता है आपको थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। अब आपको पता है थायरॉक्सिन का रहा है मतलब गले से रिलेटेड कर रहा है। थायरॉक्सिन का मतलब क्या होता है? गले से रिलेटेड होता है। तो ये थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके लिए होता है भाई? गला के लिए, गला के लिए। गाला, गाला लिख दिए हैं, थायराइड के लिए, थायराइड के लिए। कैसे? देखिए ध्यान से, मेरी और ध्यान से समझिएगा आप लोग, सब लोग इधर ध्यान से देखो। हमारे जो शरीर होता है, तो ये है हमारा शरीर में थायराइड, ये थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलता है। थायरॉक्सिन दिल की धड़कनों को भी नियंत्रित कर देता है। शरीर में थायराइड की ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये थायरॉक्सिन बनता है थायराइड ग्रंथि। लेकिन इस थायराइड ग्रंथि तब तक ही अच्छे से बनाएगा जब तक इसके पास आयोडीन रहेगा। तब क्या रहेगा? आयोडीन रहेगा तब। तो देखिए मान के चलो दिल की धड़कनों को कंट्रोल करना है, तो वो दिल की धड़कन किसको बोलेगा? ब्रेन को बोलेगा, भैया बहुत तेज डगर रहा है, इसको धीमा करो। तो ब्रेन को बोलेगा। ब्रेन किसको बोलेगा? पीयूष ग्रंथि को बोलेगा। किसको बोलेगा? पीयूष ग्रंथि को। देख रहे ब्रेन को, उसको कंट्रोल करो दिल को। तो वो क्या, कौन सा हार्मोन छोड़ेगा? थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहेगा थायराइड को, थायरॉक्सिन निकालो तो दिल को जरूरत है, थायरॉक्सिन निकालो दिल की जरूरत। ससुरा कहीं का, थायरॉक्सिन बनाता है हमारा गटई, थायरॉक्सिन बनाता है हमारा गटई। तो हाई गटैया जो है यही क्या बनाएगा? थायरॉक्सिन बनाएगा। अब जरूरत है तो इस गटैया से मांगो ना, जरूरत है तो इसकी से मांगो, इस गटई से मांगो। तो ससुरा गटैया से नहीं मांगता है सर, ब्रेनवा से मांगने चल जाता है। इससे नहीं मांगेगा सर, किससे मांगेगा सर? ब्रेन से मांगने लगता है सर। इसलिए ब्रेन गटई को आदेश देने के लिए, थायराइड को आदेश देने के लिए क्या छोड़ता है? थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट का मतलब होता निकालो, थायराइड, थायरॉक्सिन मतलब थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी यह हार्मोन थायरॉक्सिन निकलवाने गया है। तो जैसे मान के चले हार्ट को चाहिए थायरॉक्सिन, तो क्या वो गला से मांगेगा? नहीं, किसको सिग्नल भेजेगा? ब्रेन को। ब्रेन उधर से क्या रिलीज करेगा? थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि जल्दी जल्दी थायरॉक्सिन निकालो। तो ये थायरॉक्सिन बनाएगा, दे देगा, कहेगा चट्टा कहीं का, जरूरत हमरा से है। तो ब्रेन को कहाँ बोलता है, लेकिन भगवान का सिस्टम है, सारा खबर ब्रेन को रहना चाहिए, इसलिए वहां बोला जाता है।
कभी कभी क्या होता है कि थायराइड के पास थायराइड गुस्साया रहता है, ससुरा जरूरत हमरा से है, हमारे बिना काम ना चल रहा है, अब तू खोपड़िया को बोलेगा। तो कभी कभी शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती, आयोडीन की कमी हो जाती है। तो ये इतना बड़ा चोट्टा है ये थायराइड, ये ब्रेन को बताइए नहीं करता है कि हमरा किसकी कमी है, आयोडीन की कमी है। दिल कह रहा है किससे, ब्रेन से, थायराइड निकालिए ना, थायरॉक्सिन निकालिए ना, और इसे चुपचाप बैठल है। अब ब्रेन क्या छोड़ता है, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कहता है जल्दी निकालो ना, और चुपचाप बैठल है, बताएगा नहीं कि हमरा आयोडीन की कमी है, चुपचाप बैठल है। और उधर से टीएसएच छोड़ रहा है, चुपचाप बैठा है, टीएसएच छोड़ रहा है, चुपचाप बैठा है। ऐसे करते करते गला भारी हो जाता है, एकदम घोंघा नामक बीमारी हो जाती है। तो घोंघा नामक बीमारी में आयोडीन की कमी से होता है। तो पीयूष ग्रंथि से, मास्टर ग्रंथि से 11 हार्मोन निकलते हैं। मेनली आपको कितना याद रखना है, 4 याद रखिएगा। कितना याद रखेंगे, 4 याद रखेंगे। प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन को कम करता है ऑक्सीटोसिन। जानवरों में दूध निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सीटोसिन। हालांकि सरकार इस पर बैन लगाई है, लेकिन सरकार घर घर तो घूमेगी नहीं, जिसकी गाय है उसको टेंशन नहीं है। इतना मोटा इंजेक्शन, अब पता है डेली वही इंजेक्शन वाला लगाएगा, बदलेगा नहीं, नीडल पतला नहीं होता, बहुत मोटा होता है, कोच देते हैं सब बेचारा सब कुछ, तो वो लगा देता है। टीएसएच और लैक्टोजेनिक दूध मदद करता है यहाँ पर। सोमेटोट्रोपिक, सोमेटोट्रोपिक मतलब सोमेटिक सेल को बढ़ाता है, हमारी शरीर को नियंत्रण में, कंट्रोल में मदद करता है। टीएसएच थायरॉक्सिन हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो स्पष्ट है नाम से। टीएसएच थायरॉक्सिन, टी से थायरॉक्सिन, स्टिमुलेटर मतलब निकालो हार्मोन, थायरॉक्सिन निकालने वाला हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक, सोमेटो सेल से हमारी पूरी कोशिका शरीर बना है, इसलिए सोमेटोट्रोपिक। तो ब्रेन में कितने कोशिका होते हैं, सब ग्लैंड, 3 ठो ग्लैंड अंतरस्रावी ब्रेन में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस ये ब्रेन का भी पार्ट है और ग्लैंड का भी काम करता है। तो एक हो गया हाइपोथैलेमस, एक हो गया पीनियल ग्लैंड, एक हो गया पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी कौन सी होती है, पीनियल ग्लैंड होती है, सबसे छोटी ग्लैंड पीनियल ग्लैंड, सबसे छोटी ग्लैंड पीनियल ग्लैंड, और सबसे सेकंड सबसे छोटी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि। लेकिन ऑप्शन में कभी कभी पीयूष ग्रंथि नहीं रहता है। ऑप्शन में कभी कभी पीयूष ग्रंथि नहीं रहता है। तो जब कभी ऑप्शन में नहीं रहे तब आपको मारना है। ब्रेन खत्म, अब हम गर्दन पे आते हैं। गर्दन पे 3 गो वहां पढ़ लिए, गर्दन में 2 गो पढ़ देंगे, 5 गो यही हो जाएगा। थाइमस छाती में पढ़ लेंगे, 6 गो हो जाएगा, बाकी नीचे देख लेंगे लोग। चलिए कहाँ चले हैं जी, देखो भैया, गर्दन में पाया जाता है थायराइड और पाराथायराइड। गर्दन में 2 गो क्या पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है। एक होती है थायराइड, एक होती है पाराथायराइड। ये है गर्दन, ये अंग्रेजी के एच के समान होता है। देखिए अंग्रेजी में एच लिखिएगा ना, तो मोटा में एच लिखने तो ऐसे ही ना एच लिखिएगा, तो कहते हैं लोग कि एच के समान होता है। तो कोई क्वेश्चन तो बहुत बड़ा नहीं हो गया, एच के समान होता है। ये होता है थायराइड, ये थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि, थायराइड। जब कभी भी थायराइड जो होता है ना कंट्रोल के बाहर हो जाता है थायराइड से, तो आप देखते होंगे एगो थायराइड की पेशेंट होती है सब महिला, सब 1 कुंटल की, 2 कुंटल की, बहुत भयानक हो जाती है। ऐसे एक और लड़की ओला ड्राइवर का पैसा लेके भागी है, करी इसने मुझे आंख दिखाया, ऐसे आंख निकाल के करी, इसने मुझे आंख दिखाया। अरे भैया सब तोरा पति थोड़े है जो तुम गरियाएगी तो सह लेगा। औरत सबको लगता है कि जैसे हम अपने पति को गरियाते हैं, मारते हैं, वो सह लेता है, पूरी दुनिया सहे हमारा। अरे बाप रे बाप, करे हमको आंख दिखाया, प्रधानमंत्री हो ससुरी तूने आंख दिखाया, तू ऐठिल होगी तुम उसको। रेस्पेक्ट, ये लोग के अंदर एक मेंटेलिटी होती जा रही है कुछ महिलाओं के अंदर, दूसरे को कचल के चले, मतलब तुमको अधिकार है तो बाकी का पाकिस्तान से आया है, महिला को नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, चढ़ा दो साला गाड़ी पे। अब बताओ अगर ऐसी महिलाएं करेंगी तो कुछ दिन ऐसा आएगा ना, जब कैब ड्राइवर पूछेगा हाँ मैडम कहाँ चलना है, देखेगा महिला का आवाज है, बुकिंग खाता में, क्या जरूरत है लड़का को पिटाने का, कोई पैसा नहीं दे रही है, कोई पीट के जा रही है 22 झापड़, और करी के 22 से 40 हो सकता था। अरे ससुरी तो नहीं, 22 से 40 हो सकता था। उस लड़के के माँ बाप का संस्कार था, वरना एक दांत एक झापड़ देता ना मिर्गी उपज जाता। मैं ओह माय गॉड मेरा गर्दन टेढ़ा, हड्डी के डॉक्टर को बुलाओ। ससुरी तू नहीं, अपने को पता नहीं क्या समझती है सब सब का ही बताया हम आपको। और जितना टेढ़ टाड़ महिला रहेंगी सब ना, देखना टेढ़ टाड़ बकटेढ़ उकनी में ज्यादा घमंड रहता है। होता ना कि
देखेंगे सब, वो सब तो नहीं सर, घमंड कम देखते हैं, जितना टेटर है सलोकनी के धेरे घमंड है, पैसा नहीं दिए उसको भाग गई है, और थायराइड की मरीज थी, इसलिए हम बता रहे हैं। थायराइड जो पढ़ा रहे हैं ना, तो थायराइड के पेशेंट को देखे भयानक मोटा हो जाता है, अजीब थूल थूल ऐसे हो जाए, अजीब कोहड़ा देखे कटहल जहां तहां से मोटा जाता है, तो थायराइड होता है। इससे कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है जो शरीर ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करता है, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये ब्लड बीपी वगैरह में भी काफी मदद करते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह। अमूमन देखा जाता है कि महिलाओं में थायराइड ज्यादा होता है, थायरॉक्सिन वगैरह निकलता है तो थोड़ा सा मोटा जाती है, लेकिन उनका बीपी कंट्रोल रहता है। महिला को डांट दीजिएगा ना, ज्यादातर महिला को चुप यहाँ पे, तो उसको 10 मिनट बाद समझ में आएगा हमरा के डटना का। हाँ सर, कुछ मैक्स प्रो होती है सर, पहले ही डांटने से पहले भाग जाती है सर, डांटने वाला हमको हमारे मोहल्ले में एगो पति पत्नी है, पति जब डांटने वाला होता है तो पहले ही भाग जाती है, डांटने वाले हैं अब मारिएगा हमको, चिल्लाइएगा, चिल्लाइए, मारिए मारिए, अरे ससुर नहीं, उसका किसी दिन कंट्रोल खत्म होगा, दूर देगा तो महिला को मारा, महिला को मार। अब हमको लगता है कुछ दिन में जब महिला सबके लिए एक तो महिला गार्ड रखना पड़ेगा, कहता चला महिला मार कर देगी तो हम लोग फंसेंगे, उस समय कोई छोड़ाने भी नहीं जाता है यहाँ महिला में मार होगा, कोई छोड़ाने भी नहीं जाता, जो छोड़ाने जाएगा तो ओकरे को दूर देगी सब। तो समझिए यहाँ पे ये हो गया थायराइड ग्रंथि। थायराइड को हम लोग आउटू कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, आउटू ग्रंथि कहते हैं, आउटू थायराइड। इससे इससे क्या निकलता है, कैल्सिटोनोन। कैसे याद रखेंगे, कैल्शियम को कंट्रोल करने के लिए ये ब्लड में कंट्रोल करता है, तो कैल्सिटोनोन हार्मोन निकलता है यहाँ पर, बीपी वगैरह को भी हल्का फुल्का कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन इससे होता है। जब कभी भी हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहती है, जैसे नमक खाते ना, आयोडीन नमक, उस सब की कमी आएगी तो ये घेंघा नामक बीमारी हो जाता है, आउटू रोग हो जाता है। देख रहे हैं भाई साहब को घायली ऐसा लटक गया, घेंघा नामक रोग हो जाता है। समझा क्या, ये लड़की, इसका शादी पता है किससे करा देने लायक है, लखनऊ में जो मार की है ना लड़कियां लखनऊ में जो लड़कियां मार की है उस ससुरी से इसका ब्याह करा दो, कसम बता रहे हैं चचा, आपका घायली फोड़ देगी भाई जहां पर मार देगी इसी पे समझा क्या। पता नहीं माँ बाप उसको छुट्टा साड़ की तरह छोड़े हैं घूमने के लिए चलो भाई देखो ध्यान से, तो ये घेंघा नामक रोग हो जाता है, इसे हम लोग ग्वाइटर कहते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाला इसको क्या कहता है, ग्वाइटर कहता है, ग्वाइटर, घेंघा नामक रोग हो जाता है, गला फूट जाता है। अब ये सही नहीं हो पाता है ग्वाइटर, ये आयोडीन की कमी से होता है। हालांकि बीमारी चैप्टर में पढ़ाएंगे ये सब बीमारियों के बारे में, ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। तो आप थायराइड समझ गए, ठीक है। जब कभी आप थायराइड को उल्टा घुमाइएगा ना, इस थायराइड के पीछे, जैसे आगे से तो आपको थायराइड दिख रहा है, इसके पीछे देखिएगा ना, इसमें बटन की तरह 4 गो सटल रहता है, दाना दाना, देखिए दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, ये 4 ठो दाना 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 होता है, मटर के दाने जैसे 4 ठो, इसे कहते हैं पाराथायराइड। थायराइड के पीछे है तो इसे क्या कहते हैं, पाराथायराइड। ये कौन सा है, पाराथायराइड। इसका भी लगभग काम वैसे ही रहता है, कैल्शियम फास्फोरस को कंट्रोल करना, थायराइड के जैसे इसका भी काम रहता है। लेकिन ये ससुरा कहता है कि हम पीयूष ग्रंथि को नहीं पहचानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हमको कंट्रोल नहीं करेगी। तो क्वेश्चन आएगा कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं रहती है, तो आंसर मार देंगे आप थायराइड, हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर बी पर लिखा रहता है, ऑप्शन नंबर किस पर, बी पर, दूसरा का ऑप्शन पे लिखा रहता है को ना देखेंगे, पारा आउटू, पारा मतलब पीछे, आउटू माने थायराइड, तो पारा थायराइड या पारा आउटू ये कंट्रोल के बाहर रहती है। हालांकि दोनों के वर्क देखेंगे लगभग सिमिलर रहते हैं सब, कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा को ब्लड में क्या करना है, नियंत्रण करना है यहाँ पर। तो ये हो गया थायराइड, उसके पीछे हो गया पाराथायराइड। तो थायराइड के पीछे हो जाता है आपका पाराथायराइड। किसी को कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितनी ग्रंथि देख लिए, 5, 3 को खोपड़िया में, हाइपोथैलेमस बाप का बाप यानी दादा, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड, उसके नीचे पिनियल ग्लैंड सबसे छोटा, मेलाटोनिन हार्मोन को कंट्रोल करता है, घड़ी बायोलॉजिकल ग्लैंड या तीसरी आंख कहते हैं। पीयूष ग्रंथि सबसे दूसरी सबसे छोटी है, सबसे ज्यादा हार्मोन इसी से निकलता है, 11 टाइप का, 4 को महत्वपूर्ण है, ऑक्सीटोसिन, दूध जलाने वाला इलेक्ट्रोजेनिक, एलटीएच, एसटीएच और टीएसएच, 4 को उससे निकल गया। थायराइड से कैल्शियम फास्फोरस को नियंत्रित करता है, कैल्सिटोनोन निकलता है, इसके पीछे होता है पाराथायराइड।
पाराथायराइड पीयूष के कंट्रोल के बाहर होता है, और थायराइड ग्रंथि अगर आपके कंट्रोल के बाहर गया तो चकरा जाइएगा, इससे इससे एकदम भयानक हो गया। अब हम बात करते हैं वक्ष गुहा में स्थित थाइमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड भैया? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड कहां पाया जाता है? थाइमस ग्लैंड भैया वक्ष गुहा में पाया जाता है। कहां पाया जाएगा? वक्ष गुहा में। थाइमस ग्रंथि वक्ष गुहा में पाई जाती है। वक्ष गुहा किसे कहते हैं? छाती में। थाइमस ग्रंथि कहां पाई जाती है? छाती में पाई जाती है। थाइमस ग्लैंड प्रोटीन वगैरह का निर्माण करती है बचपन में। मेनली याद रखिएगा, बचपन में प्रोटीन वगैरह का निर्माण का काम करती है और वृद्धि विकास में मदद करती है थाइमस ग्रंथि। कहां पाई जाती है भैया थाइमस ग्रंथि? वक्ष गुहा में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि, इंग्लिश हिंदी दोनों थाइमस होता है, थाइमस ग्लैंड। हाँ, बस ये याद रखिएगा, इससे यही पूछता है कि इसका लोकेशन क्या होता है, तो इसका वक्त वक्ष गुहा। वक्ष मतलब होता है छाती, वक्ष गुहा छाती, वक्ष गुहा यानी छाती होता है। वक्ष गुहा मतलब होता है छाती, वक्ष गुहा का मतलब होता है छाती। आगे बढ़े, देखिए ये थाइमस ग्रंथि हो गया, वक्ष गुहा हो गया। इसे थोरेसिक कहते हैं, थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी। वक्ष गुहा में क्या करता है? बचपन में छोटा बच्चा खाना खाए ना खाए ये मेंटेन करके रख देता है। छोटका बचपन सबको भूख लगेगा तो रोने लगता है, सब ससुरा से बहुते भाग बैल होता है, उसको भूख लगे तो रोने लगे, कान नोचने लगेगा। उसको याद आएगी उसकी मम्मी का, वही खाना पीना खिलाएगी बेचारा को। समझ में आया कि नहीं? ठीक हुआ कि माँ, बच्चों को पालने की जिम्मेदारी माँ को होती है। उसको झुनझुना तरह पाल दे, बाप को देगा तो पटक देगा, तूने तो कहा तो नहीं, चुप रहो, और कुछ ढाई दे पटक देगा। चार गो में से खूब दुइया को जिंदा रख पाएगा, दो को तो पहला हैप्पी बर्थडे से पहले ही उसको मार डालेगा। बैल तो महिला सबको देखती है, बहुत बेचारी बच्चों को पाल लेती है। ट्रेन आएगा, महिला से देखेंगे, ट्रेन आने से पहले लड़का लेटिन कर देगा पैंटे में, आराम से धवा रही है, ट्रेन चल जाए कोई दिक्कत नहीं होगा, पति गुस्सी आएगा, जाइए आपको जाना है तो चल जाइए। आजकल हगीज, पैम्पर और क्या क्या चीजें आ गए हैं। हम लोग के वक्त में ये सब कुछ नहीं था, सोचा लंगोटा बांध के ले चलो। बहुत मुश्किल से हम लोग का पालन पोषण हुआ है। हम लोग के वक्त में टेक्नोलॉजी भी नहीं था ससुरा, आजकल वॉकर होकर आ गया। हम लोग के समय ऐसे ससुरा एगो ऐसा गाड़ी होता था, एगो एमे चक्का लगा रहता था, 3 गो ऐसे ऐसे 3 पहिया गाड़ी ऐसे, यही हम लोग का समझिए अपाची था। बचपन में हम लोग का ये अपाची हुआ करता, लकड़ी का था, सोचा दांत फोड़ लो उससे गिर के। हमारा अभी भी कटा हुआ का निशान है यहाँ। मम्मी से पूछते ही कैसा निशान है, तो कहते तुम गिर गया था सीढ़ी पे से। गड़िया लेके अपना अपाची, हम छोटे सीढ़ी पे से उतर गए थे, साफ हो गया। छोटा बच्चा में नहीं काम करता है थाइमस ग्लैंड, 15 साल की उम्र के बाद ये काम करना छोड़ देता है। 15 साल की उम्र के बाद ये क्या करता है? काम करना छोड़ देता है थाइमस ग्लैंड। टोटल आपने ग्रंथि पढ़ लिया 6। टोटल कितनी ग्रंथियां पढ़ ली? 6। आप खुद देखिए, 6 ग्रंथि पढ़ लिए। ब्रेन में 3 गो पढ़ लिए, 3 गो ब्रेन में, 2 गो गटाई में, 3 2 5, एगो छाती में 6, 3 2 5 1 6। अब हम लोग और नीचे चलते हैं। कहां चलते हैं? 6 के बाद 7वां पढ़ लेते हैं। 7वां होता है आपका एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाया जाता है। एड्रीनल ग्लैंड कहां पाया जाता है? किडनी के ऊपर। एड्रीनल ग्लैंड जब भी पाया जाएगा कहां पाया जाएगा बाबूआ? किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है। किडनी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। किडनी को हिंदी में क्या कहा जाता है? वृक्क। अब वृक्क के ऊपर पाया जाता है इसलिए इसे कहते हैं अधिवृक्क। वृक्क के ऊपर पाया जाता है इसलिए इसे क्या कहते हैं? अधिवृक्क। देखिए ध्यान से, यह है किडनी, किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है। यहां देखिए ध्यान से, ये लाल वाला तो हो गया किडनी, और ये देख रहे हैं ऊपर वाला, ये वाला हिस्सा इसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क। वृक्क यानी किडनी के ऊपर अधिवृक्क, इसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। रेनिन वगैरह हार्मोन निकलेंगे, ये बीपी को बहुत तगड़ा कंट्रोल करता है। बीपी को बहुत तगड़ा कंट्रोल कर, अचानक बढ़ा देता है, अचानक गिरा देता है यहाँ पे। और ये बीपी को ना एकदम
है एकदम तेज, बड़ी तगड़ा करता है, शरीर को उतावला करके रख देता है। इसलिए इसे कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट, मतलब मारो और उड़ो। फाइट मारो और उड़ जाओ, फ्लाइट उड़ जाओ, यानी लड़ो लड़ो उड़ो, मारो धाए। देखते हैं बीक चढ़ता होगा आदमी को तो मारता है धाए से, देखते हैं धाए से मार के दांतों तोड़ दो यहाँ पे। इसलिए इसे कहते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। इसको कहते हैं डू और डाई हार्मोन, डू और डाई हार्मोन। इसे कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन। लाइफ सेविंग हार्मोन क्या होता है? जब कभी आपको जीवन पे एकदम खतरा आ जाएगा ना, अब आप ठान लेंगे कि साले तुमको नहीं छोड़ेंगे, अब तब लड़ जाइएगा आप। देखते हैं कभी कभी ऐसा, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गिदड़ भी घेर लेते हैं गर्दिश में शेर को। कभी कभी गर्दिश में तो सोचते हैं उठपटांग माहौल आता है, तब तो ससुरा घेरा जाता है शेर भी, हमारा ही हो जाता है शेर कई बार। तो ये हो गया यहाँ पर लाइफ सेविंग हार्मोन। किसे कहा जाता है लाइफ सेविंग हार्मोन? लाइफ सेविंग हार्मोन किसे कहा जाएगा? ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है। किसे कहेंगे भैया? एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड को। 4S या 3P इसका एक और नाम है, इसका साइंटिफिक नाम हालांकि पूछता नहीं है, 4S या 3FB से कहते हैं, 4S या 3FB से कहा जाता है। इसे लाइफ सेविंग हार्मोन, डू और डाई हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ये जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जीवन रक्षक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। कौन हार्मोन? जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। किसे? किडनी, किसे? किडनी वाले को, किसे? किडनी वाला लाइफ सेविंग हार्मोन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है, कितना ग्लैंड हो गया? इसके बाद आता है गोनाड ग्लैंड, जनन ग्रंथि, जिससे जनन क्रिया में मदद होता है। गोनाड, गोनाड ग्लैंड, जनन ग्रंथि, गोनाड ग्लैंड। अब आप बताइए भैया, गोनाड ग्लैंड कौन से होते हैं? मेल में अलग होगा गोनाड ग्लैंड और फीमेल में अलग होता है गोनाड ग्लैंड। मेल में गोनाड ग्लैंड अलग, फीमेल में गोनाड ग्लैंड अलग, उसे कहते हैं जनन ग्रंथि। देखिए, गोनाड ग्लैंड को हम लोग कहते हैं जनन ग्रंथि। याद दिख रहा है, लिखा हुआ है गोनाड। यहां ध्यान से देखिए, गोनाड ग्लैंड। देखिए, मेल के अंदर पेनिस हो जाएगा, ये गोनाड ग्लैंड का हिस्सा ही नहीं होता है, ये यूरेथ्रा नहीं हो सकता, टेस्टिस होता है। मेन हिस्सा कौन होता है? टेस्टिस। यही ना ससुरा स्पर्म को बनाता है, तो गोनाड ग्लैंड में टेस्टिस हो सकता है। फीमेल में वेजाइना गोनाड ग्लैंड का हिस्सा ही नहीं है, यूट्रस भी नहीं होता है, फॉलोपियन ट्यूब भी नहीं, मेन ओवरी होता है। यानी पुरुष के अंदर गोनाड ग्लैंड में मेन हिस्सा कौन होगा? टेस्टिस का। इसलिए यहाँ पर टेस्टिस को हाईलाइट करके लिखा हुआ है, ये टेस्टिस हो गया, इसके बाहर एपिडिडिमिस की परत होती है। और फीमेल में क्या होता है? मेन गोनाड ग्लैंड ओवरी होता है, ओवरी ही तो अंडा बनाता है, तो ओवरी हो गया। ये अलग से एक ओवरी को यहाँ हाईलाइट करके दिखा दिया है। तो गोनाड ग्लैंड जो होते हैं वो भी एक है, वो भी एक हार्मोन बनाते हैं, उत्तेजना उत्पन्न होती है। हार्मोन एक वोल्ट स्टेबलाइजर का काम होता है। अब देखिए, मतलब एक उत्तेजना शरीर में उत्पन्न करते हैं ये लोग, तो गोनाड ग्लैंड होता है। गोनाड ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी ओर एक चीज को, हालांकि अगला चैप्टर का, इसलिए यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। जो गोनाड ग्लैंड होता है, गोनाड ग्लैंड यानी जनन ग्रंथि, जनन, जितने भी ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथि, इससे जो हार्मोन निकलता है, जनन ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो निकलता है, वो प्रोटीन न होकर, प्रोटीन नहीं होकर क्या होता है? स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड होता है। अमूमन जितने भी हार्मोन होते हैं वो सारे के सारे हार्मोन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सारे के सारे हार्मोन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लेकिन जो जनन के समय भाग लेते हैं हार्मोन, वो एक अलग टाइप के हार्मोन होते हैं, वो ब्लड से नहीं मिलते हैं, वो लोग क्या होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं। वो एक विशेष प्रकार का हार्मोन है, वो स्टेरॉइड का बना होता है। बाकी हार्मोन किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। एक्चुअली ये प्रोटीन क्या है, हार्मोन क्या है, एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज, ये अगला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन।
उसी में ये सब के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि जनन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन क्या प्रोटीन होते हैं? नहीं होते हैं। जनन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन क्या प्रोटीन होते हैं? नहीं होते हैं। जनन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन क्या प्रोटीन होते हैं? नहीं होते हैं। क्या होते हैं? एस्टेरॉइड होते हैं। क्या होते हैं भैया? एस्टेरॉइड होते हैं। क्या होते हैं? एस्टेरॉइड। तो ये 8वां आपका हार्मोन हो गया, ग्लैंड हो गया। चलिए एक बार देखते हैं ग्लैंड कितने होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं इसकी संख्या कितनी होती है भैया? अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 होती है। कितना होती है? 9। अब ब्रेन में कई गो पाया गया भैया? तो ब्रेन में पाया गया 3 गो। ब्रेन में कई गो? 3 गो। खोपड़िया में 3 गो। कौन कौन? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, दूसरा पीनियल, दूसरा पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। 3 हो गया। ब्रेन में 3 गो हो गया। गर्दन, नेक में, गटई में थायराइड, दूसरा पाराथायराइड, दूसरा पाराथायराइड। कै गो हो गया? 5 गो हो गया। उसके बाद छाती में देखिए, चेस्ट में अभी सिंगल सिंगल, चेस्ट में कौन सा होता है? थाइमस होता है, थाइमस ग्लैंड हो गया। गिनिए तो कै गो हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए सब कि नहीं हो गए सब? 7। अब देखिए 7 कहाँ होगा? थाइमस से नीचे उतरिए, किडनी के ऊपर। क्या हो गया? एड्रीनल, एड्रीनल कितना हो गया? 7। अब जनन ग्रंथि, गोनाड, गोनाड ग्लैंड 8 हो गया। अब जनन ग्रंथि 2 तरह से हो सकती है, या तो उसमें टेस्टिस होगा, मेल होगा तो टेस्टिस होगा, मेल नहीं होगा तो ओवरी होगा। अब ससुर आप कहिएगा कि नहीं ससुर दोनों होगा, ये कैसे हो सकता है? टेस्टिस ओवरी दोनों होगा, लोल थोड़े है, कोनो एक के गुण होगा। 8 गो हो गया। क्या हो गया? 8 गो। 9वां होता है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज 9वां। बट लेकिन पेंक्रियाज को हम लोग इंडोक्राइन में भी रखते हैं और एक्सोक्राइन में भी रखते हैं, इसलिए पेंक्रियाज की गिनती इंडोक्राइन में भी हो जाती है और पेंक्रियाज की गिनती एक्सोक्राइन में भी हो जाती है। लेकिन अगर पूछिएगा एक्चुअली में पेंक्रियाज यानी अग्नाशय क्या होता है, तो भैया ये इंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। अतः इसे हेटेरोक्राइन, हेटेरोक्राइन या फिर मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, हेटेरोक्लाइन या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो 9वां नंबर अगर हम पढ़ा देंगे, ससुर कट गया, 9वां नंबर अगर हम पढ़ा देंगे तो समझ जाइए कि आपका ग्लैंड खत्म हो जाएगा। अब मिश्रित ग्लैंड के बारे में पढ़ा देते हैं, पेंक्रियाज हम पढ़ा देते हैं, और जिस दिन हम जैसे पेंक्रियाज खत्म होगा आपका ग्लैंड चैप्टर खत्म होगा। पेंक्रियाज 9वां ग्रंथि जो है वो पेंक्रियाज है। कौन सा है? पेंक्रियाज। ये मिश्रित ग्रंथि होती है। क्यों होती है? ध्यान से समझिए, मिश्रित ग्रंथि से क्यों कहा जाता है? पेंक्रियाज का लोकेशन हमारे शरीर में पेट जो खाने वाला आमाशय होता है उसके जस्ट नीचे होता है पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज को हम लोग, ये जो पेंक्रियाज है ये आमाशय यानी पेट के ठीक नीचे होता है, इसे कहते हैं अग्नाशय, अग्नाशय। इसे क्या कहेंगे? अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय। ये मिक्स्ड ग्लैंड होता है। क्या होता है भैया? मिक्स्ड ग्लैंड होता है। मिक्स्ड को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्लाइन। हेट्रोक्लाइन का मतलब क्या होगा कि भैया ये तो एक एंजाइम भी निकालेगा, दूसरा हार्मोन भी निकालता है, एंजाइम भी निकालता है और हार्मोन भी निकालता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हेट्रोक्राइन। इसलिए ये मिक्स ग्लैंड है, इंडोक्राइन में भी गिना जाएगा, एक्सोक्राइन में भी गिना जाएगा। अब हम बताइए, आपको हम पाचन पढ़ा दिए हैं, पाचन में हमने आपको बताया था कि पूर्ण पाचक रस यानी भोजन के सभी अंगों को पचाने की क्षमता रखने वाला, भोजन के सभी अंगों को पचाने की क्षमता रखने वाला पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस किसमें पाया जाता है? किस एंजाइम में होता है? तो वो पेंक्रियाज से निकलता है। देखिए ये नली है, अलग से नली
दिख रहा है? तो जिसमें नली होती है, डक्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन। इसमें से 3 तरह का एंजाइम निकलता है, जिसे शॉर्टकट में लेट कहते हैं। लाइपेज वसा को पचाएगा, लाइपेज वसा को पचाएगा, एमाइलेज स्टार्च को पचाएगा, टाइली ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाएगा। तो 3 तरह के क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं, जिसे शॉर्टकट में लेट कहा जाता है। शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? लेट। लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। तो जब एंजाइम निकला तो इस क्वालिटी के कारण ये हो गया एक्सोक्राइन, इस क्वालिटी के कारण ये हो गया एक्सोक्राइन। अब इससे 3 तरह का हार्मोन निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा। यानी ये ससुरा दोनों में सेम है। 3 तरह का एंजाइम निकाला, 3 तरह का हार्मोन निकाला, एकदम बीचे में है ये। तो एंजाइम वाला चीज तो हम पढ़ा दिए थे किस चैप्टर में? जब हम आपको पढ़ा रहे थे किसमें? पाचन। अब हम पढ़ा देते हैं हार्मोन। इससे कौन कौन हार्मोन निकलता है? देखिए, इसमें 3 तरह की सेल पाए जाते हैं। लेंगरहैंस की खोज जो है, इसमें पेंक्रियाज के अंदर की पहली बार अध्ययन सिस्टमेटिक ढंग से लेंगरहैंस ने किया था। क्या किया था? लेंगरहैंस। तो कोई कहे कि लेंगरहैंस कहाँ पाया जाता है? आइलिड्स ऑफ लेंगरहैंस, या लेंगरहैंस की छोटी छोटी दीपिकाएं या कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो पेंक्रियाज में। लेंगरहैंस की कोशिकाएं कहाँ पाई जाएगी? पेंक्रियाज में। कितने तरह की इसमें कोशिकाएं होती हैं? 3 तरह की, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा और गामा। कितने तरह की सेल पाएंगे? अल्फा, बीटा, गामा। देखिए यहाँ पर अल्फा का साइज ये है, इस तरह से बीटा, गामा इसी में पाए जाते हैं, छोटे छोटे पाए जाते हैं। यहाँ पर अल्फा का काम क्या है? ये बनाता है ग्लूकेगान, ग्लूकेगान। बीटा का काम क्या है? ये बनाता है इंसुलिन। और इस गामा का काम क्या है भैया? गामा का काम क्या है? गामा बनाता है सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। तीनों अलग अलग हार्मोन बनाते हैं। यानी पेंक्रियाज में कितने टाइप के सेल? 3, अल्फा, बीटा, गामा। ये बनाते, एक बनाता है ग्लूकेगान। ग्लूकेगान क्या करता है? ग्लूकोज को बढ़ा देता है, ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? बढ़ा देता है। इंसुलिन क्या करता है? तो भैया इंसुलिन का काम बताइए, आपको तो पता ही होगा इंसुलिन का काम क्या होता है। इंसुलिन का काम बताइए। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज के लेवल को घटा देता है, ग्लूकोज के लेवल को घटा देता है। ग्लूकेगान ग्लूकोज को बढ़ा देता है, इंसुलिन ग्लूकोज को घटा देता है। ग्लूकोगान ग्लूकोज को क्या करता है? बढ़ा देता है। इंसुलिन ग्लूकोज को घटा देता है। देखिए, घटाने वाला तो समझ में आता है, काट कूट के रद्द कर दिए, घटा देगा। बढ़ाएगा कैसे? कोई आइडिया कैसे बढ़ाएगा? समझिए ध्यान से। जब हम लीवर पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि लीवर जो है ना, ग्लूकोज को बदल देता है किसमें? ग्लाइकोजेन में। किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजेन में। ग्लूकोज खत्म, किसमें बदल दिया? ग्लाइकोजेन। तो यही ससुरा ग्लूकेगान है जो लीवरवा से पूछता है, चाचा ग्लूकोज को बदल के ग्लाइकोजेन में आप ही ना रखे थे, कहवा रखे थे? हम उसको पगला के, टघरा के वापस ग्लूकोज बनाएंगे तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने का काम अल्फा सेल से निकलने वाला ग्लूकेगान ग्लूकोज को बढ़ा देता है। और अगर शरीर में खूबे मीठा, चीनी, चाउर भाग गए हैं तो इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज की मात्रा को घटा देगा। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। भैया जितने हार्मोन होते हैं सब प्रोटीन होते हैं। एक ही हार्मोन है जो स्टेरॉइड होता है, जनन हार्मोन। तो इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन में क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन या कौनो हार्मोन प्रोटीन है। इंसुलिन नामक हार्मोन चाहे कौनो हार्मोन प्रोटीन है। इंसुलिन में क्या पाया जाता है? जिंक। इसलिए देखिएगा जिसमें शुगर हो जाता है उसको जिंक का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो कहता है इंसुलिन है, ससुराल में जिंक है। क्या है? जिंक है। जामुन खाइएगा उसमें जिंक होता है, तो जिंक की मात्रा बढ़ा लीजिए। अंडा खाइएगा जिंक होता है, तो जिंक वगैरह की मात्रा बढ़ा लेंगे, इंसुलिन बढ़ जाएगा, ग्लूकोज घटा देगा, शुगर में कंट्रोल रहेगा, शुगर में कंट्रोल रहेगा। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन ये क्या करता है? स्वांगीकरण, 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 स्टिमुलेशन। स्वांगीकरण का क्या काम होता है? देखो, स्वांगीकरण जो होता है, जो आप खाना खाए हैं वो अच्छे से शरीर के पूरे भाग में डिस्ट्रीब्यूट करना, जगह जगह पे, और खाने से शरीर के आपके वृद्धि को मदद करना। अगर ये सोमेटोस्टेटिन काम नहीं करेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा से नहीं होगा। खाएंगे बकरी की तरह, सूखेंगे लकड़ी की तरह।
तो कहते लोग बबुआ में खाना लागते नहीं खे, कोनो नजरिया दिले है, दूर ससुर के नाती तूने नजरिया दिले है, तोरा पेंक्रियाज का गामा सेल गड़बड़ है, डॉक्टर से एगो टॉनिक लिखवा दो, वो टॉनिक लिखाएगा, धकाधक गामा सेल काम करेगा, धकाधक बनेगा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, और धकाधक शरीर मोटाएगा, एकदम टनटना जाइएगा। तो लिखता है उसमें फलाना प्रोटीन खाइए, हई खाइए, हाउ खाइए, मोटाइए मोटाइए। समझ में आ गया? आपका ग्लैंड चैप्टर खत्म हो गया। आपका कौन चैप्टर खत्म हो गया? ग्लैंड चैप्टर खत्म हो गया। इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, बाकी आगे क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।